क्या पढ़ना था आज? टॉपिक स्टार्ट करना था ना। देखिएगा, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास। तो जो मनोविज्ञान का जो इतिहास वाला सेक्शन है, इसमें आप देखोगे 4 चरण हुए इसमें। जो पहला चरण चला वो क्या माना जाता है? आत्मा का अध्ययन। स्टडी ऑफ सोल। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आते हैं? अरस्तु। चलो पहले देखते हैं। फिर आया मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क का अध्ययन, तो ये जो है कौन? स्टडी ऑफ माइंड। फिर आया क्या? चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन, तो ये कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस। और फिर उसके बाद देखें क्या? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऐसा क्या है? कॉन्सेप्ट चला है। ऐसा क्या चला? कॉन्सेप्ट चला। अब इस कॉन्सेप्ट में देखिएगा, क्या देखेंगे आप कि कौन कौन से पर्सन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहले में देखिएगा अरस्तु। दूसरे में कौन है? पंपोनोजी। थर्ड में देखते हैं तो क्या आ जाएंगे पंपोनोजी के बाद? विल्हेम वुंड। वुंड। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या? विल्हेम वुंड के बाद अगला जो नाम देखेंगे वो होंगे वाटसन। जेबी वाटसन। ये वाटसन आ गए। अब क्या देखते हैं इसमें? तो जो ये वाला जो टाइम एरा है, ये क्या है? 350 ईसा पूर्व से लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चला है। शताब्दी ईस्वी, 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चला है। फिर उसके बाद ये चला है क्या? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 17 और 18 सेंचुरी में। ये चला है 19 सेंचुरी में। और ये आया है 20वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर 1879 और ये 1913। चलो पहले तो इसको लिखो। और वो शताब्दी ईसा पूर्व समझ में आता है कि नहीं, पहले वो बताइएगा ना। आ जाता है ना समझ में? शताब्दी किसको बोलते हैं, ईसा पूर्व क्या होता है? वह आए यहाँ तक समझ में? ठीक। अब डाउट तो नहीं है, बट फिर पूछ रहा हूँ, ईसा पूर्व और ईस्वी में, ठीक है, कि ये क्योंकि ये बहुत पुराना समय है ना, लगभग 2500 साल पहले से लेकर 16वीं शताब्दी तक कौन सा चला? आत्मा का अध्ययन वाला कॉन्सेप्ट चला। फिर उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी। चलो यहाँ पर देख लेता हूँ, ये बताइएगा। अगर मैं ये लिख रहा हूँ 1479, तो ये कौन सा शताब्दी में आएगा?
14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, बताओ किसमें आएगा? ध्यान रखना, देखो इसको अगर देखेंगे ना तो ये 1301 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 1400 तक जाएगा, और ये जाएगा 1401 से लेकर 1500 तक। तो ये जो सेंचुरी होगा इसको बोलेंगे 15वीं शताब्दी। इसको बोलेंगे क्या? 14वीं शताब्दी, क्योंकि कहाँ आ रहा है? 1500 इसमें आ रहा है तो इसको बोलेंगे, 1400 इसमें आ रहा है तो इसको बोलेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है किस में आएगा? इस वाले में आएगा, इसलिए कौन से समय का है? 15वीं शताब्दी का है। इस कारण देखो यहाँ भी आपने क्या लिखा? ये 1900, तो 1900 कब बोलेंगे? 1801 से लेकर 1900 तक के समय को आप क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी। इसी कारण क्या है? 1879 वाला जो है वो आपका 19वीं शताब्दी में है, और ये 1901 से लेकर 2000 तक, 2000 को 2000 बोल सकते हैं। इसी कारण क्या हो जाएगा? ये 20वीं शताब्दी यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा योगदान किसका था? वॉटसन का था। इसी कारण वॉटसन ने ये किया था, प्रयोग जो किया था वो कब किया था? 1913 में किया था। तो वो कौन से सेंचुरी में आ रहा है? 20वीं। इसी कारण इनको 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा कहा है स्किनर ने। समझ में है? क्या है? 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे। तो एक तो इनका क्रम पूछा जाता है, मन मतलब आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। अरस्तु, पंपोनोजी, विल्हेम वुंड और वाटसन। इधर समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और ये 20वीं शताब्दी। क्लियर है इधर? ठीक। फिर अब देखिएगा पहला जो हमको पढ़ना है, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। सोल कौन है? अरस्तु या अरिस्टोटल। तो इसमें कौन कौन समर्थन करता है इनके? हाँ, इससे पहले ये आत्मा जैसे सब्सटेंस की बात किसने की थी? तो सुकरात ने भी की थी, प्लेटो ने भी की थी। फिर जो आप बोल रहे हैं डेकार्ट या डेकार्टिस बोलते हैं, इसके अलावा रुडोल्फ गोइकिल, गैरिट, इन लोगों ने किया है। तो इसमें क्या मानना है? ये जो लॉजिक है क्या बोलता है कि जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो सेंस होता है, कितने सेंस होते हैं हमारे अंदर? 5। हमारी इंद्रियां कितनी होती है? 5। तो हमारी 5 इंद्रियों से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो सीधा सूचना कहाँ तक जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आत्मा तक जाता है। तो इसलिए हमको किसको समझना है? आत्मा को समझना है। ये कॉन्सेप्ट था किनका? आत्मा का अध्ययन या अंतर्दर्शन से, या अरस्तु के कॉन्सेप्ट में ये सिद्धांत बताया जाता है। ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है? इस विज्ञान में या इसमें मानव अध्ययन के लिए आत्मा को महत्वपूर्ण बताया गया, और आत्मा के अध्ययन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, बोला गया अंतःकरण। तो इस विज्ञान में मानव अध्ययन के लिए आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया। आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया और आत्मा के अध्ययन को अंतःकरण कॉन्साइंस नाम दिया गया था, कहा गया। तो यहां तक तो ये आ गया अंतःकरण। तो इस समय मनोविज्ञान शब्द आया ही नहीं था। इस समय क्या नहीं आया था? मनोविज्ञान शब्द नहीं था। इस समय क्या बोला गया उसको?
अंतःकरण के नाम से जाना गया। तो अरस्तु का जो मानव अध्ययन था उसको क्या नाम दिया गया? अंतःकरण नाम दिया गया था। फिर मनोवैज्ञानिक तर्क, मनोवैज्ञानिक तर्क, तो मनोवैज्ञानिक तर्क क्या बोलते हैं? पहले नाम है डेकार्ट का। आप इसको ऐसे ध्यान रखना ना, यहाँ पर जो है सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं इसमें? सुकरात। सुकरात के बाद आते हैं प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य रहते हैं कौन? अरस्तु। तो कभी कभी ये भी पूछता है कौन किसके शिष्य हैं, कभी गुरु है। तो यहाँ देखिए डेकार्ट क्या बोलते हैं। तो डेकार्ट का कहना है कि शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या हो सकती है? आत्मा हो सकती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक क्या होता है? रक्त बह रहा होता है, और व्यक्ति के मर जाने पर रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इन्होंने कहा शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है? आत्मा है। किस चीज को चित्रा? शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है? आत्मा है, ये बोला गया। वही ठीक। अब देखिएगा रुडोल्फ गोइकिल। बढ़े आगे। ठीक। फिर आते हैं कौन? रुडोल्फ गोइकिल। तो रुडोल्फ गोइकिल कौन है? तो एक ग्रीक दार्शनिक है। ग्रीक, या इसी को हम बोलते हैं यूनानी, यूनानी विद्वान। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी 1590 में। बुक का नाम है साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। तो क्या हुआ यहीं पर कि पहली बार इसी बुक में क्या बोला गया है? कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किसने की है? रुडोल्फ गोइकिल ने। तो सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया है। तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको पूछेगा जो साइकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा से जन्मा है? भाई जिसके राइटर होंगे जहां से, उसी भाषा से जन्मा होगा। तो यूनानी भाषा, और यूनानी नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? ग्रीक लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, रुडोल्फ गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को अंतःकरण को साइकोलॉजिया नाम दिया, साइकोलॉजी नाम दिया। क्या दिया? साइकोलॉजी नाम दिया था।
तो ये पूछता है कि साइकोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो रुडोल्फ गोइकिल ने किया है। किसने किया है? रुडोल्फ गोइकिल। फिर गैरिट के बारे में देखते हैं। गैरिट ने जो साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी, तो इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक को बोलते हैं साइकी, और एक बोलते हैं लॉगस। लॉगस, तो साइकी का मतलब ये हो जाता है क्या? आत्मा। तो गैरेट ने क्या बताया, इसका मतलब आत्मा, और इसका मतलब इन्होंने बताया ज्ञान या अध्ययन। ज्ञान या अध्ययन। अब आगे चलकर क्या होने वाला था, आत्मा के सिद्धांत का विरोध होने वाला था। क्रिटिसिज्म होने वाला था। कैसे क्रिटिसिज्म होने वाला था वो देखिएगा। क्या आत्मा दिखता है? क्या आत्मा दृश्य है? क्या विजिबल है? क्या नहीं भाई, क्योंकि आगे चलकर क्या होगा, विज्ञान आ जाएगा ना, है ना। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, विज्ञान अस्तित्व में आया था। उस समय गैलीलियो थे, फिर आपके न्यूटन थे। उन्होंने क्या किया था, जो भी चीज तर्क के आधार पर विश्वास करते थे, है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे ही विज्ञान अस्तित्व में आया तो ये क्या हुआ, आत्मा तो दिखता नहीं है। आत्मा का कोई आकार हो सकता है क्या? आकार, साइज या शेप था क्या? नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, दृश्य, आकार, और फिर उसके बाद देखते हैं इस पे कोई प्रयोग किया गया क्या आत्मा को लेकर? कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। जब दिखेगा ही नहीं तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं। तो इसी कारण ये पूरा पूरा जो था असफल हो गया। तो अब नया कोई कॉन्सेप्ट आएगा, और नया कोई कॉन्सेप्ट कौन सा आता है फिर? आत्मा, सॉरी, आत्मा के बाद क्या आएगा, मन और मस्तिष्क का। मन मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट कौन लेके आते हैं? पंपोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखो। हो गया। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं क्या, मन मस्तिष्क का सिद्धांत। मन मस्तिष्क का सिद्धांत, तो सॉरी, सिद्धांत नहीं, विज्ञान। साइंस ऑफ माइंड। तो साइंस ऑफ माइंड को लेकर कौन आगे बढ़ते हैं, तो पंपोनॉजी लेकर बढ़ते हैं। कौन? पंपोनॉजी। तो यहाँ पर इनका जो समर्थन करते हैं, तो समर्थन करने वालों का नाम आप ऐसा कुछ बना लीजिएगा, KLL। पहले तो वाला नाम, पीछे वाला जो नाम सुने हो वो कौन कौन सा था, तो एक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तो थे ही, उसमें डेकार्ट, गोइकिल और गैरिट थे, है ना। यहाँ पर KLL का मतलब क्या है, इमैनुअल कांट। कांट
लाइबनिस और लॉक, लाइबनिस और लॉक, ये सिद्धांत आप देखेंगे, लाइबनिस और लॉक। तो इनका क्या मानना होगा, ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये बोलेंगे क्या कि जो आपने क्या बोला था, इंद्रियां बोली थी, चलो हम इंद्रियों को भी मानते हैं। 5 इंद्रियां होती है, तो 5 इंद्रियां जो हैं, जो हमारे सेंस है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो आता है, पहले वाले क्या बोलते थे, कहाँ तक आता है, आत्मा। तो ये क्या बोलेंगे, मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, माइंड में। तो यहां देखते हैं क्या, यहां पर आप देखते हो कि इस विज्ञान में मानव अध्ययन हेतु इस विज्ञान में मानव अध्ययन हेतु मन मस्तिष्क को महत्व दिया गया, मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया। मन मस्तिष्क को क्या किया गया, महत्वपूर्ण माना गया। अब मन मस्तिष्क को जब महत्वपूर्ण माना गया, तो इसमें मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया। और पंपोनॉजी ने क्या बोला था, पंपोनॉजी के अनुसार, पंपोनॉजी के अनुसार, तो पंपोनॉजी के अनुसार आप क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। तो इन्होंने बोला जो साइकोलॉजी है, जिसको दो भाग में तोड़ना है, वो गलत टूटा है। साइकोलॉजी जो बना हुआ है, उसको इन्होंने कहा कि एक साइकी है, चलो माना एक साइकी है, और दूसरा क्या है, लॉगस। यहां तक तो पहले भी टूटा हुआ था, आपको याद होगा, लॉगस, ये सही है। लेकिन उसका मीनिंग ये अलग बताते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इसका मतलब तो मन मस्तिष्क होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मन मस्तिष्क होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान या क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से एक नई परिभाषा आ गई साइकोलॉजी में। इसी कारण साइकोलॉजी मैंने कल आपको बताया था कि साइकी का मतलब क्या लिया जाता है, आत्मा और मन दोनों लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आत्मा और मन दोनों लिया जाता है, नोट करिएगा। इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये हुआ, आगे जाके इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज होगा, ना तो दृश्य है, आत्मा दिखे, मन दिखेगा क्या, है ना। मन हमारा स्थिर भी नहीं होता, हमारा मन एक के बाद एक की चाह करता है ना, सबसे तीव्र गति होता है, एक जगह स्थिर है ही नहीं। तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। फिर विरोध, मन, मन वाले सिद्धांत का क्या है, आत्मा के सिद्धांत का विरोध हुआ, तो मन के सिद्धांत का विरोध होगा। सेम उन्हीं लाइंस में, पहला दृश्य, क्या ये दृश्य है क्या, नहीं। क्या मन का कोई आकार है, नहीं है। फिर मन के बाद, आकार के बाद क्या कोई प्रयोग किया जा सकता है, तो कोई भी प्रयोग नहीं हो पाया इस पे। तो इसी कारण ये भी क्या हो गया आपका, असफल हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, असफल कहलाया। हो गया, अगला हेडिंग दीजिएगा। अगला हेडिंग है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ
कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कौन लेकर आते हैं? विल्हेम वुंट। लेकिन ना इनको विलियम विलियम लिखा हुआ मिलता है आपको ना, लेकिन इनका एक्चुअल नाम जो है वो क्या है? विल्हेम है ना, विल्हेम वुंट। क्या नाम है? विल्हेम वुंट है। तो दूसरा देखते हैं, इसमें जो समर्थन में आप देखेंगे तो दो नाम मेन है, एक तो विलियम जेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है टिचनर, टिचनर वाइस जेम्स ली। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको ये दो लोग का नाम याद रखना है, जेम्स ली। तो इसमें से जो नाम इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, टिचनर और विलियम जेम्स। अब इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और बदलाव कर दिया। इन्होंने क्या किया? कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव किया कि इन्होंने कहा कि इंद्रियां अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंद्रियां अभी भी हैं, और इंद्रियों से जो भी सूचना हमको प्राप्त होगी, इंद्रियों से जो भी सूचना प्राप्त होगी उसको क्या बोला जाएगा? प्रथम सूचना जो भी होगी, प्रथम सूचना जो भी होगी वो प्रथम सूचना को क्या बोला जाएगा? संवेदना कहा जाएगा, सेंसेशन। क्या बोला जाएगा? सेंसेशन। इसी सेंसेशन से एक प्रकार का समझ, समझ विकसित होगा, नॉलेज क्रिएट होगा। उसी नॉलेज को हम लोग क्या बोलेंगे? चेतना कहेंगे। क्या बोलेंगे? चेतना कहेंगे। जैसे देखो, इसका मैं ऐसे समझाता हूं कि यदि आप लगातार बैठे हो यहाँ पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या होगा? आपकी एनर्जी कम होगी, या और क्या बोल सकते हो, आपके अंदर जो वाटर स्टोर होगा वो क्या होगा? वो कम होगा, है ना? तो वो क्या, वो धीरे धीरे आपको एहसास होगा ना कि भाई एनर्जी कम हो रही है ना? पेट में दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद गला सूख रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, ये सब सोचोगे तो इससे क्या समझ में आएगा? फिर इससे समझ में आएगा कि आपको क्या ऊर्जा की कमी हो रही है, मतलब क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। पानी की कमी हो रही है, मतलब क्या लग रहा है? प्यास लग रहा है। तो ये क्या है? चेतना में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। तो इसमें क्या किया गया? पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया। चेतना तो अभी भी नहीं देख पाते, लेकिन इसमें क्या किया गया? पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, कहां पर? तो 1879 जर्मनी। कहाँ स्थान अगर देखा जाए? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जिसको बाद में क्या नाम से जाना जाता है आज? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और ये जो प्रयोग था, प्रयोग 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर हुआ था। कब हुआ था? 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर हुआ था। कब हुआ? 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, टीनेजर्स पर। किस पर हुआ था? टीनेजर्स पर हुआ था। अब टीनेजर्स पर जब हुआ तो आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या होता था? बच्चों से गतिविधि कराकर, क्योंकि देखो आपको भूख लग रहा है, क्या मैं देख के बता सकता हूँ? क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि आपको क्या लग रहा होगा? नहीं। मैं जब पूछूंगा और आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये पता लग रहा है, ये लग रहा है करके, तब मैं उसको जान पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? बच्चों से गतिविधि कराकर, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो इसी कारण इसको क्या है? इसको अंतर्दर्शन विधि भी बोले हैं।
क्या नाम है, अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं। हो गया, ठीक। अब देखिएगा क्या क्या चेंजेस आए अब इसके बाद। तो पहली तो ये हुआ कि अभी तक जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का एक भाग, मतलब दर्शन पार्ट के, दर्शन शास्त्र के अंदर एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता था। लेकिन जैसे ये प्रयोग हुआ और उसको क्या हुआ, ये मान्यता मिल गई, कौन सी, नया विषय होने की मान्यता मिली। नए विषय के रूप में अलग कब हुआ, तो याद रखेगा 1880 में। 79 में क्या हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, प्रयोग हुआ, और नया विषय के रूप में क्या स्थापित हुआ, आपका मनोविज्ञान। तो ये स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। याद रखिएगा साइकोलॉजी कब स्वतंत्र हुआ था दर्शन शास्त्र से, तो 1880 में स्वतंत्र हुआ था। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है, मनोविज्ञान के जनक के जनक, और अगर ये बोल दिया जाए आधुनिक जनक कौन है, तो दोनों में दिक्कत है। तो अगर केवल बोला है फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या आधुनिक जनक लिख दिया हो ना, तो अगर मान लो केवल यही लिखा है जनक करके, तो आप क्या लिखेंगे, अरस्तु। और इसमें क्या लिखेंगे, विल्हेम वुंड। पहला तो प्रायोरिटी इसी को देना है, विल्हेम वुंड, और दूसरा प्रायोरिटी देना है किसको, विलियम जेम्स को। किसको देना है प्रायोरिटी, विलियम जेम्स को देना है। हुआ, ठीक। अब देखो यहां पर भी वही किस्सा होगा, कौन सा किस्सा, कि भाई इसका भी विरोध होना चालू होगा एक समय पे। तो चेतना सिद्धांत का विरोध, चेतना सिद्धांत का विरोध। तो चेतना सिद्धांत के विरोध में आप सेम चीज वही देखोगे कि भाई क्या ये दृश्य है, नहीं है। क्या ये, इसका कोई आकार है, नहीं पता। फिर इस पे प्रयोग, प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, लेकिन क्या सभी पर हो पाया, और इसमें क्या सही जानकारी मिलेगी, हर बार जरूरी है कि सही जानकारी मिले। जैसे स्कूल टाइम में जब हम लोग को नहीं जाना होता था तो 10 ठो बहाना मारते थे, पेट दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, क्या लग रहा है पूछते थे तो हम बोलते थे नहीं मन नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या 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 हो गया पूछते थे तो हम क्या बोलते थे, पेट दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है। तो सही बोलते थे क्या हम, नहीं। तो उसको आगे जाके ना अवैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है, जब व्यक्तित्व गणना करते हैं ना तब। तो ये क्या होता है, सभी पर संभव नहीं हो पाया। सभी पर संभव नहीं हो पाया।
सभी पर संभव नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा भी 2 और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। बढ़े आगे, सेम चीज है, सभी पर संभव नहीं हो पाया, तो इसी कारण इसको क्या माना जाएगा, असफल। तो इसी कारण इसमें ये इसको असफल माना गया। तो आगे देखिएगा क्या है, एक तरफ लिखेगा, एक नाम लिखेगा जैसे कि विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, तो विलियम मैकडूगल की ने 2 किताबें लिखी थी, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इन्होंने लिखा अन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो ये देख लिया आपने। इसमें देखो इन्होंने क्या बताया था, इन किताबों में 3 चीजों के बारे में बताया है। तो एक है पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग। पहली बार मनोविज्ञान में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, व्यवहार। हालांकि हम व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जानते हैं, वॉटसन को जानते हैं व्यवहारवाद के जनक के रूप में, लेकिन व्यवहार शब्द मनोविज्ञान में पहली बार कौन लेकर आए हैं, तो याद रखिएगा कौन लेकर आते हैं, विलियम मैकडूगल लेकर आते हैं। दूसरा जो है, ये मूल प्रवृत्ति का उल्लेख करते हैं, 14 मूल प्रवृत्ति, और फिर उसके बाद 14 मूल प्रवृत्ति, और उसके बाद अगर देखेंगे तो चेतना सिद्धांत का विरोध किया था। चेतना सिद्धांत का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। तो ये प्रॉपर विरोध इन्होंने किया था ना, और वही सिगमंड फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ये भी एक चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक, पागलों के डॉक्टर। कहाँ, तो ऑस्ट्रिया वियना में, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, और उसका एक कैपिटल है वियना, वहां पर ये है। और वहां पर क्या करते हैं, एक शोध कर रहे होते हैं, तब इन्होंने क्या किया था, एक पागल पर शोध करते हैं, और पागल जो रहते हैं वो अलग ही स्वभाव के रहते हैं। एक पागल जो ऐसा होता है कि वो डेली क्या होता है, उठता है अपने टाइम में, पेपर वेपर पढ़ेगा, नहाएगा धोएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, चाय पिएगा, सब सारे एक्टिविटीज, लेकिन जहां भी उसके सामने थोड़ा बहुत शोर होता है, कोई जोर से बात करता है, तो वो आउट ऑफ क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो वो जो है उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई इतना सब कुछ ये परफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी ये पागल कैसे है। तो हो ना हो जो उसके सोचने समझने की जो क्षमता होगी, उसके कई सारे लेयर होने चाहिए, जो चेतना है, जो उसकी समझ है, उसके कई सारे लेयर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके मतलब चेतना को स्तर में बांट दिया, चेतना को स्तर और मन में बांट दिया। तो इन्होंने क्या किया, इसको 3 भाग में बांटा, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, मन, और एक हो जाएगा कौन सा, चेतन मन। यही अव होगा ना, इसी को बोलते हैं अव, चेतन मन। तो अब सिगमंड फ्राइड का बोलना था कि ठीक है आपने चेतना का अध्ययन किया, लेकिन उसमें कौन से प्रकार के मन का अध्ययन किया आपने। तो भाई किसी के पास कोई आंसर रहेगा क्या, नहीं, किसी के पास कोई भी आंसर नहीं रहेगा। तो इनका ये कॉन्सेप्ट भी जाना जाता है कि चेतना के सिद्धांत के लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था कि इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया है। हो गया। अब चौथा कौन सा,
व्यवहार क्या जाएगा? व्यवहार का विज्ञान। बढ़े आगे। व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर। ये जो साइंस ऑफ बिहेवियर है, इस वाले कॉन्सेप्ट को कौन बताते हैं? अरस्तु, सॉरी वॉटसन, जेबी वॉटसन। तो इसमें इनके समर्थन में कई लोग आएंगे। स्किनर, पावलोव, हल, ये लोग रहते हैं ना। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने क्या किया था? कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बदलाव किया। बोलते हैं क्या है कि ठीक है, इंद्रियां होती है माना, इंद्रियां हैं पांच, पांच इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से क्या होता है? पहली सूचना आई, प्रथम सूचना। तो प्रथम सूचना को क्या बोलते हैं आप? लिखे हो थोड़ी देर पहले, संवेदना। पूछता है इंद्रियों से प्राप्त प्रथम सूचना क्या कहलाती है? तो संवेदना। फिर संवेदना से फिर आपने क्या देखा था? एक समझ, है ना, एक समझ का निर्माण होगा। उसी समझ को आपने क्या बोला था? चेतना। अब क्या होगा? जैसे ही, जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा था कि ये ऊर्जा कम हो रही है आपके अंदर, तो आपको क्या अब महसूस हुआ? आपको क्या लग रहा होगा? भूख, है ना। अब भूख लग रहा है तो ऐसे तो नहीं कि यहीं तक रुक जाएंगे। अब क्या होगा? चेतना के कार्य आगे बढ़ेंगे। चेतना के कार्य, वर्क ऑफ कॉन्शसनेस, या इसको मानसिक संक्रिया भी बोलते हैं, या मानसिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, मानसिक प्रक्रिया। तो यहां देखिएगा, ये वर्क ऑफ कॉन्शसनेस। तो अब सोचो, आपको अगर भूख लग रहा तो आप किस चीज के बारे में सोचोगे? है ना, भोजन के बारे में विचार आएगा, भोजन पर विचार। जैसे मान लो अभी भूख लग रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो? खा सकते हो क्या? नहीं, बस ये सोचोगे जल्दी से रूम पहुंच के तुरंत खाना बैठे जाए, यही सोचोगे ना, है ना। तो ये दिमाग में चल रहा है, ये पता चला कि आपको भूख लग रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि वो कहां तक सोच रहा है कि जल्दी से आकर खाना खाना है। अब क्या है? अब आएगा व्यवहार। व्यवहार, तो व्यवहार मतलब आप अब आ जाएगा बिहेवियर। बिहेवियर, तो ये बिहेवियर क्या? भोजन करना। अगर आपका दोस्त साथ में जा रहा है और आपका दोस्त आपको देखता है कि आप तुरंत आप हाथ धोए, है ना, कोई चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, सीधा बैग एक साइड, हाथ धोए, सीधा खाना लेके बैठ गए, तो आपका दोस्त आपको देख के समझ जाएगा बहुत जोर से भूख लग रहा था लगता है करके। समझ में? तो ये व्यवहार में हमको दिख रहा है, तो दिखेगा, बाकी सब आंतरिक मन में चल रहा है। तो इसी कारण इनका नाम क्या था? अंतर्दर्शन था। तो इसका नाम क्या हो जाता है? बहिर्दर्शन, क्योंकि ये हमको बाहर से दिख रहा है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? बहिर्दर्शन पड़ जाता है। ओके, ठीक। अब देखिएगा प्रयोग। तो ये जो प्रयोग है इनका, ये चला 1912-13 में। कहा? अमेरिका। अमेरिका स्थान, प्रयोग, एज, आयु, किस आयु के लोगों पर? तो स्थान याद रखेगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय में चला। ठीक। दूसरा क्या?
सभी आयु वर्ग के लोगों पर हो पाया। सभी आयु वर्ग के लोगों पर ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हो पाया। ठीक। और नाम का दिया गया, अब मतलब यहां पर याद रखना ना, अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन किया गया। अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन, तो इसी कारण क्या बोला गया, इसको बहिर्दर्शन कहा जाता है। बहिर्दर्शन, तो ये हो जाता है बहिर्दर्शन का मतलब एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन, हुआ ये एक्सट्रोस्पेक्शन। तो मेन कौन है अभी, वाटसन। तो वाटसन की 2 किताबें हैं और वाटसन के लिए कथन बोला गया, वहां तक लिखते हैं। वही वाटसन, वाटसन की 2 बुक हैं। एक बुक का नाम है व्यवहारवाद मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। दूसरा है व्यवहारवाद, बस व्यवहारवाद, वाद, बिहेवियरिज्म। तो ये बुक याद रखना, पूर्णतः व्यवहार पर आधारित बुक है। पूर्णतः व्यवहार पर आधारित बुक। कथन, और ये कथन किसका है, स्किनर का है। कथन किसका है, स्किनर का, कि वाटसन 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे हैं। वाटसन क्या है, 20वीं शताब्दी के क्या हैं, चमकते सितारे हैं। तो इतिहास वाला सेक्शन खत्म हुआ। कल हम दोनों को इतिहास से संप्रदाय कैसे स्टार्ट होगा, संप्रदाय में क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो संप्रदाय, जैसे इसमें स्टेटमेंट और आता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया। अब क्या बाकी है, व्यवहार बाकी है। वुडवर्थ ने बोला था वो, तो वो देखेंगे क्यों बोला था, वो समझेंगे। फिर संप्रदाय की स्थापना कैसे होती है, संप्रदाय के लोग कैसे चिंतन करते हैं, वो सब समझेंगे। ठीक, तो 2 दिन में हो जाना चाहिए संप्रदाय तक। परसों के क्लास में संप्रदाय तक पढ़ लेंगे। ठीक है।